गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी क्लासेस में। आज हम 11th-12th की ग्रामर की पहला क्लास लेकर आए हैं सिंटेक्स की। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट वो करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है सिंटेक्स का। देखते हैं, वाक्यों में शब्दों को मतलब सेंटेंसों में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करना। शब्दों में वाक्यों में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? सेंटेक्स कहलाता है। अंग्रेजी अगर देखी जाए, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वाक्यों में शब्दों का अच्छे तरह से प्रयोग ही क्या कहलाता है? सेंटेक्स कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल है इनकरेक्ट, फिजिक्स आर अ सिंपल सब्जेक्ट। फिजिक्स आर अ सिंपल सब्जेक्ट, लेकिन हमको पता है फ्रेंड्स, जो हमारा फिजिक्स है वह हमारा सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर हमने क्या, हमारे वाक्य में क्या गलती है? यहाँ पर हम क्या करेंगे? आर का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे और बनेगा फिजिक्स इज अ सिंपल सब्जेक्ट। क्या बनेगा? फिजिक्स इज अ सिंपल सब्जेक्ट, नॉट आर। क्या लिखा जाएगा? इज लिखा जाएगा, क्योंकि फिजिक्स जो हमारा है क्या है? सिंगुलर नंबर है। ठीक है, इसके साथ हम क्या करते हैं? सिंगुलर सहायक क्रिया की प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नोट देखते हैं। नोट है हमारा, सेंटेक्स हम निम्न विषय का सेंटेक्स में हम निम्न विषय का अध्ययन करते हैं। सेंटेक्स में हम निम्न चीज़ों का अध्ययन करते हैं, मतलब इतने चीज़ों में का हम क्या पढ़ते हैं? सेंटेक्स पढ़ते हैं। जैसे हमारा है, क्या क्या है वो चीज़ें देखा जाए तो, आर्टिकल उपपद, नाउन संज्ञा का, प्रोनाउन सर्वनाम का, एडजेक्टिव विशेषण का, वर्ब क्रिया विशेषण। और वर्ब में क्या क्या पढ़ेंगे? इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे और जीरंड पढ़ेंगे। एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन का रूल पढ़ेंगे और कंजक्शन का रूल पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा जो है इंटरजेक्शन का रूल पढ़ेंगे, जिसमें ज़्यादा कुछ खास रूल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा विशेष रूल नहीं है। तो हम क्या किसका किसका? आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन का, इतने का हम क्या करेंगे? रूल पढ़ेंगे हमारा किसमें? सेंटेक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज हम पहला अपना स्टार्ट करेंगे, जो हमारा आर्टिकल में है भाग। पहला है आर्टिकल उपपद। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले हमने आर्टिकल पढ़ना है, फिर हमको क्या पढ़ना है? नाउन पढ़ना है, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर ऐसे से बारी बारी सबको पढ़ना है, सबके रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम पहला स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स क्या होता है? उपपद। अंग्रेजी में ए कॉमा एन और द को आर्टिकल कहते हैं। अंग्रेजी में ए को, एन को और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है इनडिफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित उपपद। दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल, निश्चित उपपद। पहला है इनडिफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित उपपद, और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल, निश्चित उपपद। और अंग्रेजी में आर्टिकल कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसके बाद हम पहला पढ़ते हैं अपना इनडिफिनिट आर्टिकल। तो फ्रेंड, इंडिफिनिट आर्टिकल अगर देखें, अनिश्चित उपपद, तो इन आर्टिकल का प्रयोग किसी अनिश्चित नाउन के पहले करते हैं। इनकी संख्या दो होती है। क्या होती है? दो होती है। जो ए और एन होते हैं, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अनिश्चित नाउन के पहले करते हैं, और इनकी संख्या दो होती है। पहला है ए, दूसरा है एन। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, मोहनी सॉ अ बॉय। मोहनी ने एक लड़का देखा। अब मोहनी ने एक लड़का देखा, अभी हमको ए अगर छोड़ दे तो बॉय, मोहनी ने लड़का देखा, एक लड़का देखा, मतलब कि लड़का उनके परिचित नहीं है, वह पहचानती नहीं है, निश्चित नहीं है कि उसने किस लड़के को देखा। अगर ऐसी बात है तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? ए का प्रयोग, क्योंकि हम किसी भी डेली किसी को देखते रहते हैं, हम सबको तो पहचान नहीं पाते हैं, तो अधिकतर लोग तो हमारे लिए अनजाने ही होते हैं। इसके लिए हमारा क्या लगेगा? यहाँ जहाँ अनिश्चित लोग हों, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सॉ एन आउल, उसने क्या देखा? एक उल्लू को देखा। एन क्यों लगा भैया? पहले तो ये बता दिया कि आउल देखा। अब उल्लू कैसा था, कौन था, क्या परिचित था, नहीं परिचित था? बहुत सारे उल्लू होते हैं, तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो उल्लू भी क्या था? हमारे लिए अनिश्चित था, जानकारी में था नहीं हमारे। तो इसके लिए भी किसका प्रयोग हुआ है? एन का प्रयोग हुआ है। और एन इसलिए आया है, ए नहीं आया क्यों? क्योंकि ओ जो हमारा ओ है, हमारा जो शब्द है ये
ये किससे चालू हुआ है, वावल चालू हुआ है, इसलिए हमारा क्या लगा हुआ है, एन। ए ई आई ओ यू, तो ओ आया है, इसलिए हमें आप क्या लगा दिए हैं, एन का प्रयोग कर दिए हैं। बाकी दोनों वाक्य, मोनी सा आप, मोनी एक लड़का देखा, लड़का कैसा था, अनिश्चित था, वो पता नहीं था कि कौन सा लड़का है, या जान का पहचान का है या नहीं है, तो इसके लिए क्या लगा, आ लगा। जैसे ही सा एन आउल, उसने एक उल्लू देखा, उल्लू कैसा था, अनिश्चित, उसका आकार बताया जा रहा है, या अनिश्चित है कि वो किस प्रकार का उल्लू था, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, एन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखते हैं डिफिनिट। अगर फ्रेंड डिफिनिट आर्टिकल देखा जाए तो इनडिफिनिट में अनिश्चित था, जैसे हमने लड़के को देखा तो उल्लू को देखा था, वो हमको अनिश्चित थे, इसलिए हम वहाँ पर ए या एन का प्रयोग करते। एन का प्रयोग क्यों किए थे, क्योंकि वहाँ पर वावेल था। ठीक है, उल्लू के ओ डब्ल्यू एल, जो ओ था वो हमारा क्या था, वावेल था, इसलिए वावेल के पहले हमेशा, या किसी भी अगर शब्द में वावेल आता है उससे पहले एन का प्रयोग होता है। तो अगर दूसरा देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल, निश्चित उपपद। इन आर्टिकल का प्रयोग किसी निश्चित नाउन के पहले करते हैं, इनकी संख्या एक होती है। यह इस जो डिफिनिट आर्टिकल है, इसका प्रयोग हम निश्चित उपपद के सामने करते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, एक होती है, जो क्या है, द है। एग्जाम्पल देखा, आई फाउंड अ बैग, मैंने एक बैग पाया, द बैग वाज फुल फ्रॉम ज्वेल्स, जो बैग था वो किससे भरा हुआ था, ज्वेल, आभूषणों से भरा हुआ था। तो अगर देखा जाए, आई फाउंड, मैंने एक बैग पाया, द बैग वाज, आप ही देखिए तो यहाँ पर निश्चित नहीं, द बैग वाज, यहाँ तो हमको अनिश्चित दिख रहा है कि द बैग वाज वाट, क्या था नहीं पता चल, लेकिन फुल ऑफ ज्वेल्स अब पता चल गया, जो मैंने बैग पाया है वो कैसा है, निश्चित है कि उसमें वो किससे भरा हुआ है, आभूषणों से भरा हुआ है। तो इससे पहले हम क्या लगा दिए हैं, द लगा दिए, द बैग वाज फुल ऑफ ज्वेल्स, क्योंकि हमको पता है कि जो बैग है, तो हमको वहाँ पर लड़का नहीं पता था, हमको उल्लू नहीं पता था कैसा था, लेकिन यहाँ पर हमको पता है कि जो बैग है वो कैसा है, आभूषणों से भरा हुआ है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगा दिए हैं, द लगा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।